एक समय था जब इंडिया में लोग सबसे ज्यादा हैचबैक और सेडान कार के पीछे भागते थे, लेकिन अब भाई जमाना बदल चुका है और नए दौर के चलते लोग नई नई चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसी प्रकार अब हैचबैक और सेडान को छोड़कर लोग एसयूवी की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, इंडिया में आपको इतने सारे एसयूवी के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि लॉन्च भी होते जा रहे हैं और बिकती भी जा रही हैं। उसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी के बारे में। किस कंपनी ने कितनी ज्यादा गाड़ियां बेची हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 पोजीशन पर बात करते हैं होंडा एलिवेट की, जिसकी 21,308 यूनिट यानी कि 21,308 यूनिट की सेल हुई है पूरे भारत में 2025 में। भाई इस गाड़ी का इस पोजीशन पर होने का सबसे बड़ा कारण होंडा खुद है। क्योंकि होंडा खुद नहीं चाहती कि ये ज्यादा बिके, नहीं तो अब तक इसका सीएनजी और डीजल वेरिएंट लॉन्च कर देती, जिससे कि ये गाड़ी भी टॉप 10 के अंदर आराम से आ जाती। बाकी गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है, बस माइलेज को छोड़कर। 24 पोजीशन पर आई है निसान की मैग्नाइट, जिसकी 22,493 यानी कि 22,493 यूनिट सेल हुई है 2025 में पूरे भारत में। ये जो सेल है अकेले एक ही गाड़ी की है, जो कि है मैग्नाइट, जो कि एक लौती गाड़ी है निसान के पास में। आने वाले समय में इसमें 2 नए मेंबर और ऐड हो सकते हैं, एक है ग्रे वाइट और दूसरा है टेक्टोन, जिसके बाद हो सकता है इसकी सेलिंग नंबर और बढ़ जाए। 23 पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की हैरियर, जिसकी 27,410 यूनिट यानी कि 27,410 यूनिट की सेल हुई है पूरे भारत में 2025 में। 22 पोजीशन पर भी टाटा की गाड़ी है, जो कि है टाटा कर्व, जिसकी 27,531 यानी कि 27,531 गाड़ियां बिकी हैं भारत में 2025 में। भाई शुरुआत में इस गाड़ी ने अच्छी सेलिंग की है लॉन्च के बाद में 2-3 महीने में। उसके बाद इसकी सेलिंग दिन ब दिन गिरती जा रही है और अब ये गाड़ी लीस्ट सेलिंग की लिस्ट में भी आ गई है। 21 पोजीशन पर आई है किया की साइरोस, जिसकी 28,423 यानी कि 28,423 यूनिट की बिक्री हुई है पूरे भारत में 2025 में। इस गाड़ी की सेलिंग भी शुरुआत में अच्छी थी, आराम से 5 से 6,000 यूनिट हर महीने बिक जाती थी, लेकिन अब भी यह लीड सेलिंग की लिस्ट में आ चुकी है। 20 पोजीशन पर आई है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी 34,716 यानी कि 34,416 यूनिट की बिक्री हुई है पूरे भारत में 2025 में। भाई आप सोच के देखो, 45 से 50 लाख में आने वाली ये गाड़ी 20 पोजीशन पर अपनी जगह बनाई हुई है, जबकि इतने प्राइस में कार लेने वालों की संख्या कम होती है, फिर भी 34,716 यूनिट इसकी बिक चुकी है। इसके आधे प्राइस में आने वाले कार इतने ही नहीं बिक पा रहे हैं जितने की ये बिक रही है। 19 पोजीशन पर बात करते हैं मारुति की विक्टोरियस की, जिसकी 36,267 यानी कि 36,267 यूनिट बिकी है 2025 में पूरे भारत में। इस गाड़ी को लॉन्च हुए अभी 4 से 5 महीने ही हुए हैं और 4-5 महीने में ही इस गाड़ी ने इतनी अच्छी सेल की है कि 19 पोजीशन पर आ गई है। 18 पोजीशन पर आई है टोयोटा की टेजर, जिसकी 36,268 यूनिट यानी कि 36,268 यूनिट की बिक्री हुई है पूरे भारत में 2025 में। 17 पोजीशन पर आई है स्कोडा की काइलाक, जिसकी 46,872 यानी कि 46,872 यूनिट बिकी है 2025 में पूरे भारत में। 16 पोजीशन पर बात करें तो होंडा की एक्स्टर है, जिसकी 67,908 यूनिट यानी कि 67,908 यूनिट की सेल हुई है पूरे भारत में 2025 में। 15 पोजीशन पर आई है किया की सेल्टोस, जिसकी 71,200 यानी कि 71,200 यूनिट की बिक्री हुई है पूरे भारत में 2025 में। भाई क्रेटा और इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ब्रांड इमेज को छोड़कर, फिर भी क्रेटा इतनी ज़्यादा बिकती है और सेल्टोस कम। ये होती है ब्रांड वैल्यू की पावर। 14 पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 700, जो कि अब बदलकर 7XO हो गई है, जिसकी 80,704 यूनिट यानी कि 80,704 यूनिट सेल हो पाई है पूरे भारत में 2025 में। भाई ये सेल ओल्ड XUV 700 की है और हाल ही में इसका नया फेसलिफ्ट भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें इसके एक्सटीरियर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है, लेकिन इसके इंटीरियर और कंफर्ट में आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। 13 पोजीशन पर आई है टोयोटा की हाई राइडर, जिसकी 85,710 यूनिट यानी कि 85,710 यूनिट की सेल हुई है पूरे भारत में 2025 में। 12th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 3XO, जिसकी 1,30,000 यानी कि 1,30,000 यूनिट सेल हुई है पूरे भारत में। 11th पोजीशन पर आई है किया की सोनेट, जिसकी 1,03,879 यानी कि 1,03,879 यूनिट बिकी है पूरे भारत में 2025 में। भाई इस गाड़ी की वजह से वेन्यू की सेल कम हुई है, लेकिन जब से वेन्यू का फेसलिफ्ट आया है तब से थोड़ी इसकी सेल गिर गई है।
बाकी हो सकता है कि यह इसमें कुछ अपग्रेड कर दे तो इसकी सेल और ज़्यादा बढ़ जाए। 10th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 1,04,047 यानी कि 1,04,047 यूनिट की बिक्री हुई है पूरे भारत में 2025 में। भाई इस गाड़ी का अलग ही क्रेज है इंडिया में, बाकी कोई और गाड़ी बिके ना बिके, बाकी महिंद्रा बोलेरो आराम से बिकती है। जबकि इसमें आपको ना ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, ना ही एक्सटीरियर में कोई ज़्यादा चेंज मिलता है, फिर भी इसकी सेलिंग कमाल की रहती है। 9th पोजीशन पर बात करते हैं मारुति की ग्रैंड विटारा की, जिसकी 1,04,209 यूनिट यानी कि 1,04,209 यूनिट की सेल हुई है पूरे भारत में 2025 में। आगे बढ़ते हैं तो 8th पोजीशन पर आई है होंडा की वेन्यू, जिसकी 1,15,355 यानी कि 1,15,355 यूनिट की बिक्री हुई है पूरे भारत में 2025 में। दोस्तों जब से इस गाड़ी का नया फेसलिफ्ट आया है तब से ये गाड़ी आराम से 10,000 के आंकड़े को छू ले रही है, नहीं तो ये हर महीने 6 से 7,000 ही बिक पाती थी। 7th पोजीशन पर आई है एक ऐसी एसयूवी जो कि भौकाल जमाने वाली गाड़ी है, जो कि है महिंद्रा की थार। क्योंकि इसको चलाने वाले का एटीट्यूड कुछ अलग ही होता है। महिंद्रा थार ने 2025 में 1,16,665 यानी कि 1,16,665 यूनिट की सेल की है पूरे भारत में 2025 में। 6th पोजीशन पर आई है टाटा की पंच, जिसकी 1,73,502 यूनिट यानी कि 1,73,502 यूनिट बिकी है पूरे भारत में 2025 में। भाई ये गाड़ी पहले से ही इतनी ज़्यादा बिक रही है, ऊपर से टाटा ने अब इसका नया फेसलिफ्ट भी लॉन्च कर दिया है और कमाल के फीचर्स और ज़बरदस्त पावर डाल दिए हैं। भाई टाटा कुछ अलग ही प्रकार की सोच कर बैठी है। ये बाकी कंपनियों की तरह नहीं है कि जब सेल गिर रही हो तो फेसलिफ्ट लॉन्च कर दो। इसकी सेलिंग इतनी अच्छी हो भी रही है, ऊपर से एक नया फेसलिफ्ट और इसने लॉन्च कर दिया है, यानी कि सोने पे सुहागा वाला काम है। 5th पोजीशन पर आई है मारुति की ब्रेजा, जिसकी 1,75,310 यानी कि 1,75,310 यूनिट सेल हुई है पूरे भारत में 2025 में। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें डिजाइन में तो अब ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बाकी इसके इंटीरियर में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसमें कि स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों का कंबाइंड सेल्स फिगर है, जिसने कि 1,76,988 यानी कि 1,76,988 यूनिट बिकी है पूरे भारत में 2025 में। भाई स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन से थोड़ी ऊपर XUV7 एक्सो है, जिसमें ज़्यादा फीचर्स और बढ़िया रोड प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाता है। जिस तरह स्कॉर्पियो क्लासिक ने अपना रोला जमाया है देश के अंदर, तो बस भाई लोगों को तो वही ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं 3rd पोजीशन पर मारुति की फ्रोंक्स है, जिसकी 1,79,894 यूनिट बिकी है पूरे भारत में 2025 में। 2nd पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 2,05,61 यानी कि 2,05,61 यूनिट बिकी है पूरे भारत में 2025 में। और दोस्तों अब बात करते हैं 2025 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक्सयूवी की, तो वह है होंडा क्रेटा, जिसकी 2,01,122 यानी कि 2,01,122 यूनिट बिकी है पूरे भारत में 2025 में। क्रेटा और नेक्सॉन की सेल्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस 500-600 के बीच का अंतर है। बाकी अब देखते हैं कि टाटा सियारा आने के बाद में कितना असर डालती है क्रेटा की सेलिंग में। तो दोस्तों ये थी 2025 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 एसयूवी कार्स, जिन्होंने इंडिया में इतनी गाड़ियाँ बेची हैं। अब आपके पास जो गाड़ी है वे किस नंबर पे है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।